नमस्कार, आदाब। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जिस समंदर को वेस्टर्न कंट्रीज के लिए कब्रिस्तान कहा जाता है, उस समंदर पर सऊदी और ईरान ने अपनी नेवी उतार दी है। गल्फ ऑफ अदन को इसराइल से जोड़ने वाले रेड सी में ईरान और सऊदी अरब की ज्वाइंट नेवी ड्रिल हो रही है। खास बात यह है कि लाल सागर पर पहले से ही यमन के हौसी फाइटर्स ने कंट्रोल कर रखा है। अब उसी लाल सागर पर दोनों मुल्क अपनी ताकत को और बढ़ाने जा रहे हैं। यह खबर इसलिए भी बड़ी है क्योंकि ईरान और सऊदी अरब के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहते हैं। 2016 में सऊदी में शिया आलिम दीन शेख बाकर अल निम्र के कत्ल किए जाने के बाद दोनों मुल्कों ने डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म कर लिए थे। पिछले साल चीन ने सऊदी ईरान के ताल्लुकात को बहाल करने में अहम किरदार अदा किया था। 1 अक्टूबर 2024 के हमले के बाद भड़का हुआ इसराइल ईरान पर एक तरफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। ऐसे में ईरान और सऊदी अरब की बहरिया का एक साथ आना इसराइल के लिए टेंशन की बात जरूर है। हत्ता कि ये इसराइल की नींद हराम करने वाली बात है। ये अहम नेवी मश्क ऐसे वक्त में की जा रही है जब ईरान के वजीर खारजा यानी विदेश मंत्री अब्बास अघारची ने इशारा दिया था कि दोनों तेल की दौलत से मालामाल मुल्कों के दरमियान रिश्ते तेजी से सुधर रहे हैं। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर इस महीने रियाद गए थे और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की थी। रियाद में उनका जिस तरह से इस्तकबाल हुआ था, उससे लगने लगा था कि दोनों ममालिक के दरमियान रिश्तों में गर्मजोशी फिर से बढ़ रही है। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान रिश्ते उस वक्त पूरी तरह से टूट गए थे जब सऊदी अरब ने अपने यहाँ के एक शिया आलिम दीन शेख बाकर अल निम्र को कत्ल कर दिया था। लन तंतही अल-हया बिमौत अल-इंसान, तब्दा अल-हया अल-हकीकिया बिमौते। दरअसल साल 2010 के बाद के कुछ साल दुनिया भर में अरब स्प्रिंग के नाम से जाने जाते हैं। 2010 की सर्दियों में अरब लीग और शुमाली अफ्रीका के कुछ मुल्कों में हुकूमतों के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। अवाम के बीच चली इस लहर ने मिस्र, लीबिया, यमन और ट्यूनीशिया में तख्ता पलट कर दिया। उसके बाद बहरीन, अल्जीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरब और ओमान में किंगडम के खिलाफ प्रदर्शन या मुजाहरे हुए। सऊदी अरब में मुजाहरों की क़यादत शेख बाकर अल निम्र ने की थी। शेख अल निम्र नौजवानों में खासे मकबूल हो गए और वो सऊदी अरब किंगडम की आलोचना यानी तनकीद करने लगे। इम्मा नईश अला हाज़िही अल-अर्ज़ अहरार औ नमूत फी बातिनहा अबरार। हद तो तब हो गई जब शेख बाकर अल निम्र ने सऊदी अरब में आजाद चुनाव कराने की वकालत कर दी और फिर बाद में सऊदी अरब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन पर इल्जाम था कि वो सऊदी अरब के मशरकी या पूर्वी सूबे को मुल्क से अलग करने की साजिश कर रहे हैं। 15 अक्टूबर 2014 को सऊदी अरब की स्पेशल कोर्ट ने अल निम्र को सजा सुना दी। उन पर इल्जाम लगा था कि उन्होंने सऊदी अरब में गैर मुल्क के साथ मिलकर साजिश की, हुकूमत की नाफरमानी की और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ हथियार उठाए। आखिरकार 2 जनवरी 2016 को सऊदी अरब में शेख बाकर अल निम्र को सजा दे दी गई। इस खबर के बाद दुनिया भर के शिया मुसलमानों में बेहद गम और गुस्सा था। ईरान ने तुरंत एक्शन लिया और सऊदी के साथ अपने तमाम रिलेशन खत्म कर दिए। ईरान की राजधानी तेहरान में गुस्साई भीड़ ने सऊदी अरब एम्बेसी में आग लगा दी। नाराज सऊदी अरब ने भी ईरान से ताल्लुकात खत्म कर दिए। दोनों देशों के बीच हवाई कनेक्शन भी खत्म कर दिया गया। इतना ही नहीं, सऊदी अरब ने ईरानियों के लिए उम्रा बैन कर दिया था, जो 2024 में दोनों मुल्कों के समझौते के बाद फिर शुरू हो सका। लेकिन वक्त बदला, हालात बदले हैं। अब दोनों मुल्क रेड सी में एक साथ नेवी की मश्क कर रहे हैं और इसराइल और अमेरिका को दरकिनार कर सऊदी अरब
ईरान के साथ अपनी नेवी शेयर कर रहा है। अब इस पर भी कई तरह की कयास आराइयां शुरू हो गई हैं। अमेरिका का मजबूत दोस्त सऊदी और कट्टर दुश्मन ईरान एक हो रहे हैं, वो भी तब जब इस्राइल ईरान से बदला लेने की कसम खा चुका है। क्या मिडिल ईस्ट में ईरान की बढ़ती ताकत को भांपकर सऊदी ने अपना रुख कुछ लचीला किया है? क्या ये खित्ते में शिया सुन्नी गलबे की सियासत से इतर कोई और हिकमत अमली है दोनों देशों की? ऐसे कई सवाल भी पैदा हो रहे हैं। ईरान और सऊदी अरब की ये ज्वाइंट नेवी ड्रिल इसीलिए भी तारीखी या ऐतिहासिक है क्योंकि ये दोनों ही यमन में एक दूसरे के मुखालिफ ग्रुपों की हिमायत कर रहे हैं। सऊदी और यूएई जहां यमन की सरकार का समर्थन करते हैं जो अब निर्वासित होकर सऊदी से चल रही है, वहीं ईरान हौसी फाइटर्स के साथ हथियार और पैसों दोनों की मदद देता हुआ खड़ा है। हौसी फाइटर्स ईरान और फिलिस्तीन के लिए इस्राएली जहाजों को लाल सागर या रेड सी में निशाना बना रहे हैं। लेकिन ईरान और सऊदी अरब चौड़े होकर एक साथ ऐतिहासिक तौर पर पहली बार साथ आए हैं, वो भी जंगी मश्क के लिए। इस बात से गजा को लेकर सऊदी के रुख से अफसुर्दा मुस्लिम दुनिया को थोड़ी राहत मिली है। ईरान और सऊदी अरब का किसी भी बहाने साथ आना मुस्लिम वर्ल्ड के लिए खुशाइंद खबर है। पिछले दिनों ईरान ने साफ तौर पर सऊदी और तमाम मुल्कों को इंतबाह दिया था कि वो अमेरिका और इसराइल को ईरान पर कार्रवाई के लिए अगर अपना बेस या एयर स्पेस देते हैं तो फिर उन्हें ईरानी हमलों का भी सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। इसके बाद सऊदी समेत करीब करीब सभी अरेबियन कंट्रीज ने अमेरिका और इसराइल को साफ मना कर दिया था। अब तेल की दौलत से मालामाल दो मुल्क साथ आ गए हैं तो अमेरिका का भी परेशान होना लाजमी है। अब देखना होगा कि इससे अमेरिका सऊदी के रिलेशन पर क्या असर होता है या फिर ये इलाके में तनाव को कम करने के लिए अमेरिका की शह पर की जा रही कोशिश तो नहीं। नाजरीन, लाइव हिंदुस्तान पर दीन दुनिया शो पर इमरान खान के साथ कनेक्ट होने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप आखिरी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए ताकि ये यूट्यूब के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसके साथ ही हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमारी पूरी कोशिश है कि अपने 10 मिलियन से भी ज़्यादा दर्शकों, हमारे 10 मिलियन से भी ज़्यादा नाजरीन के उम्मीदों पर हम खरा उतर सकें और जिस तरह की खबरें आप देखना चाहते हैं और तमाम तरह की बातें आप अपने कमेंट्स के जरिए हमें बताते भी रहते हैं। आप उन विषयों को भी हमारे सामने रखिए कमेंट्स बॉक्स पे जिस तरह की आप खबरें मिडिल ईस्ट के हवाले से, मशरिक़ वस्ता के हवाले से या इंटरनेशनल सतह पर देखना चाहते हैं। फिलहाल दीन दुनिया देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।